हेलो फ्रेंड्स, आपका गार्डियन ऑफ द चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और वो है गिलोय। आजकल तो वैसे भी बहुत फेमस है गिलोय का प्लांट, और इसके बहुत मेडिसिनल यूजेस भी हैं और बहुत आसान है लगाना। और इसके कुछ अलग बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको अलग से बताऊँगी, क्योंकि लगाना तो सब जानते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि बहुत इजीली ये लग जाती है। जैसे इसकी एक डंडी आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जितनी इतनी मोटी डंडी भी ले लेंगे ना आप, ये देखिए इतनी मोटी डंडी आप कम से कम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी डंडी ले लीजिए। ये इसका इतना पूरा स्टेम, इतना, हाँ जी बस इतना आप ज़मीन में इस मौसम में भी बो देंगे तो आप फटाफट से ज़मीन में लगा देंगे तो ये फटाफट से उग जाएगी। और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब आप थोड़ा देख रहे होंगे बीच में ये येलो, इसके लीव्स जो हैं काफ़ी येलो हो गई हैं बीच बीच में, क्योंकि मैंने ना कल परसों इसकी कटिंग की थी। तो कुछ क्योंकि ये सब जगह फैल गई थी, ज़्यादा ही फैल गई थी और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो कुछ मैंने जैसे ब्रांचेस इसकी काटी हैं तो उस दौरान इसके कुछ पत्ते पीले हो गए हैं। बाकी ये ऊपर तक गई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। नीचे से भी इतनी सुंदर थी, बट फिर वो कटिंग के दौरान थोड़ा सा हो गया। और ये देखिए मैंने कहाँ तक आगे तक ये अपना ग्रो करके जाती जा रही है। ये देखिए कितने सुंदर है। तो इसकी आप इतनी सी एक छोटी सी स्टेम ले लीजिए, ये साइज़ होता है इसका, इतना मोटी ले लीजिए। और ये फिर ऐसे ये इसके देखिए छोटे छोटे शूट्स निकलाए हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसे। और ये अपने आप फिर ग्रोथ इसकी शुरू हो जाती है। इसमें ख़ास बात ये है कि जब इसका मौसम जो है वो वैसे तो गर्मियों में शुरू हो जाती है, ये जो गिलोय है गर्मियों में ये अपने आप इसमें से छोटे छोटे शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर ये फैलती चली जाती है। और इसकी ख़ास बात ये है कि आपको सिर्फ इसके स्टेम ही नहीं, इसके लीव्स भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप काढ़ा भी बनाना चाहते हैं तो इसके जो लीफ होते हैं वो भी आप अपने काढ़े में डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाती है या हल्की होती है, तब आप इसके लीव्स को भी काढ़े में डाल सकते हैं। तुलसी के साथ डालिए और अश्वगंधा के पत्ते, और ये गिलोय इतनी इनफ होती है कि किसी भी काढ़े के बनने के लिए। और इस कोरोना के टाइम पे तो स्पेशली ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो आप ये स्पेशली जो मैं इसकी एक अलग बात बताने वाली थी वो ये कि आप इसकी जो ये स्टेम है ना, इस स्टेम को अगर आप कहीं से लेके भी आते हैं ना, 8-10 ऐसे स्टेम्स उठा लाइए, और कहीं से भी अगर आपके घर में नहीं है बाहर से भी ले आएंगे तो कम से कम 15 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। वैसे तो महीने में भी फ्रेश रहती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट ईयर मेरे पास ये बहुत फैल गई थी तो मैंने वो कट कर दी। तो उस दौरान मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि इसके लिए मैं इसको सेव करके रखूँ या कुछ, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने कट कर दिया और मैंने वो बाकी इतना ज़्यादा हो गया तो मैंने कूड़े में डाल दी थी। लेकिन वो इस साल भी मैंने देखा वो अभी भी हरी हरी निकली हुई थी। तो बहुत ही मतलब इतनी फ्रेश रहती है ये कि इसमें कोई ना कोई कीड़े लगते हैं ना, ये बासी होती है, तो बहुत ही अच्छी चलती है। और इसके जो स्पेशली स्टेम्स हैं, ये आप इसको जब काढ़ा बनाते हैं तो इसके 4 टुकड़े कर लीजिए, मतलब इतने इतने साइज़ के काट लीजिए और उनके 4 टुकड़े कर लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। या फिर आप अगर थोड़ी पतली हैं इससे तो फिर उसको आप कूट लीजिए, नहीं तो मिक्सी में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और फिर उसका पानी भी आप पी सकते हैं, क्योंकि उबालने पे ये गर्म हो जाती है, तो उबालने पे हल्का सा जो है किसी किसी को सूट नहीं करती है। तो इसका काढ़ा आप खाली पीस लीजिए मिक्सी में, और उस मिक्सी में पीस के इसको छान के इसका खाली पानी भी पी सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप उसको उबाल के ही पिएं। तो इस तरह से भी बेनिफिशियल होती है। और इसकी ख़ास बात ये कि जब इसके पत्ते, जैसे गर्मियों में स्टार्ट होती है इसकी ग्रोथ, और आप लगा लीजिए
अक्टूबर के मंथ में ये इसके ना हल्के हल्के जो लीव्स होते हैं, ये इसके जो लीव्स होते हैं इसमें इस तरह की देखिए, ये मैंने बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा दे दिया तो, या फिर पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये येलो येलो हो जाते हैं इस तरह के दाग, ये देखिए। तो इसी तरह के होने शुरू हो जाते हैं और ये धीरे 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 सारा जो पत्ते होते हैं, इसके लीफ होते हैं, ये झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये झड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ये बेकार हो गई है, अब इसकी जो स्टेम्स हैं इन्हें काट के फेंक दें, पर ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। बल्कि इस बार मैं ऐसे करने वाली हूँ कि पूरे सीज़न मैं इसको, अभी इसको पूरा ऊपर तक, अब देखिए कहाँ तक फैल गई है, ये देखिए, ये देखिए आगे तक चली जाएगी। तो ये जब बहुत फैल जाएगी तो मैं इसके जब पत्ते सर्दियों में झड़ जाएंगे तो इसकी स्टेम्स को इस बार मैं नहीं फेंकने वाली, मैं पूरी सर्दियों में इसका काढ़ा बना के पीऊँगी। आप भी पी सकते हैं ऐसे ही। और जब तक नेक्स्ट सीज़न आएगा ना इसका गर्मियों का, मार्च अप्रैल में, तो तब तक ये दोबारा से ये अगेन ये उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और तब तक मैं इसका काढ़ा मेरा रेगुलर चलता रहेगा। तो उससे हमें नुकसान भी नहीं होगा कि भाई हमें रेगुलर काढ़ा मिल जाएगा, क्योंकि ताज़ी का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो आप गिलोय का काढ़ा पतंजलि का ले आएँ या कहीं से भी ले आएँ तो वो इतना ठीक है, बेनिफिशियल वो भी है, अगर नहीं है तो ना से तो बहुत ही अच्छा है वो भी, लेकिन एक फ़्रेश तो फ्रेश ही होता है। तो कोई भी इसे अपने गार्डन में लगा सकता है, या छोटी सी गार्डन ना है तो नहीं है तो भी उसको एक छोटी से एरिया में हल्का सा, या फिर आप अपने पॉट में भी गमले में भी लगा सकते हैं। गमला थोड़ा बड़ा लीजिएगा, गमले में उतनी ग्रोथ नहीं होती है, बट हाँ इतनी है कि आपके लिए इनफ शायद करते हैं उसे अच्छे, उसमें खाद वाद अगर डाल देंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज़ इसको खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसको कीड़े लगते हैं ना कुछ है, तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ जाती है। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई होगी और आपको शायद मेरा ये टॉपिक पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किस टॉपिक पे और बनाना चाहते हैं कि मैं किस प्लांट के लिए बताऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी या बातचीत होगी। थैंक यू, बाय।